शराफत से बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं हैदराबाद का पूरा पूरा दौरा कर लिया। 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों के भेजे में घुसना। ये बात ये तुम्हारे पास क्या हथियार है। मेरे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को वोट चाहिए, ना मेरे का कोई पार्टी है पॉलिटिकल। तुम्हारी इज्जत जो है ना इंडिया में, तुम्हारे राइट्स, तुम्हारा जो जो भी है ना मसला, तुम ठहर के प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी बोल दे सकते, एरिया के एमएलए को कुछ भी बोल दे सकते, एमपी को कुछ भी बोल सकते, और तुम्हारे को कोई कॉलर नहीं पकड़ सकता। और जब वोटिंग करने का टाइम आता, उसके आस में एक नेता तुम्हारे सर पे एक हाथ रखता, अपने हाथ से तुम्हारे पैरां छीता, पेट में मुंडी इसलिए डालता क्योंकि तुम्हारे पास वोटिंग का राइट है। जिस दिन ये वोटिंग का राइट तुम्हारा छिन जाएगा, जैसे पहले लोगों का था, तो जाके किताबें उठा के इतिहास, हिस्ट्री देखो कि उन लोग के साथ क्या जुल्म होता था। पत्थरों पे, गर्म पत्थरों पे लिटा देते थे, लोहे के सलाखों को पिघला के मुंह में, कान में डाल देते थे, और उनके सामने से जाते वक्त जूते सर पे लेके जाना पड़ता था। तुमको आज एहसास नहीं है कि तुम्हारे पास पोलिंग का, वोटिंग के हथियार का कोई एहसास नहीं है। लेकिन जाके वो गाँवों में देखो, वो गरीबों को आज भी देखो, वो निकल के लाइनों में ठहर के वोट करते। तुम अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने के लिए जाओ और 100% पोलिंग करो। अगर तुम अमीर है, अगर तुम बहुत अमीर है, चाहे कुछ भी है, अगर तुम्हारे पास, अगर हुकूमत के कंट्रोल की बटन नहीं है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। हज़ारों सालों से बादशाहत करने वाले लोग आज झोपड़ियों में रह रहे हैं, समझे, और रिक्शे चला रहे। तो तुमको समझना है कि तुम्हारा वोट तुम्हारे को राजा बनाता, तुम्हारे को रानी बनाता। समझो बात को। 90 करोड़ लोग वोट देने के काबिल हैं इंडिया में, और उसमें से सिर्फ 30 करोड़ लोग घर से ही नहीं निकल रहे हैं वोट देने। शर्म की बात है। तुम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब तुम्हारा वोटिंग राइट छिन जाए और तुम्हारे साथ फिर से वो सब चीज़ें हों जो पहले लोगों के साथ होती थी। तुम झाड़, पहाड़ और जानवरों के साथ जो सुलूक देख रहे वो तुम्हारे साथ भी होगा, अगर तुम अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे। क्योंकि जिसके पास वोटिंग का राइट है वो इंसान है, और डेमोक्रेसी में उस इंसान की इज्जत इसलिए करते, पेट में मुंडी इसलिए डालते, सर पे हाथ इसलिए रखा लेते क्योंकि उन्हें वोट देके उसको फिर से राजा बना सकता। अगर मिनरल्स को, मटेरियल्स को, एनिमल्स को, झाड़ों को, पहाड़ों को अगर वोटिंग का राइट रहता तो उनको भी काटने, खाने से लोग डरते थे, क्योंकि उनका वोट उनको झुका देता था उनके सामने। मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ उन 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को जो वोट देते हैं, घर से निकल के लाइन में खड़ के अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। और उन 30 करोड़ लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने वोट की कीमत को, हथियार को समझो। छीने जाएगा, उसके बाद में तुम पछताएंगे। तो ये इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है। जब मिल गई है तो इसकी कदर करें। मैं सारे तेलंगाना में जा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना वोट दें, किसी भी पार्टी को वोट करो, लेकिन पोलिंग करो। या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा नोटा, NOTA बोल के सबसे लास्ट में एक बटन रहता, वो दबाओ, लेकिन 100% पोलिंग करके दर्ज कराओ अपना वोट। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक कैंडिडेट चुन लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपना वोट काउंट कराओ। बहुत ज़रूरी है अपना वोट काउंट कराना। अगर आप वोट काउंट कराएंगे, जब मालूम होगा कि असल में अवाम, असल में हर किसी को क्या चाहिए, फिर ये हुकूमतें सोचने पे बैठेंगे, क्योंकि वो आपका सवाल है। वोट देना सवाल है, वोट देना आपका सवाल है। इस सवाल को पैदा करो और हिंदुस्तान को बहुत मजबूत करो, भारत को मजबूत करो। दुनिया में जब भी मूवमेंट हुआ वो हमेशा हुकूमतों के, राजाओं के ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन इस बार की जो मुहिम है, इस बार का जो मूवमेंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को वापस ज़िंदा करने के लिए है, ताकि वो अपने आप को बचाएं, वो समझें कि वो क्या गलती कर रहे हैं। मैं पीछे हटने वालों में से हूँ नहीं, ना मैं कभी इसको छोड़ूंगा।
अभी तो मैं अकेला ही निकला हूँ जानिब मंजिल, लेकिन लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बन जाएगा। इसमें आप ही की भलाई है। इसमें एक एक ऑटो वाला, रिक्शे वाला, बंडी वाला, बिजनेसमैन, जो भी स्टूडेंट, बच्चा पैदा होने वाला, झाड़ पहाड़, हर चीज़ एक गवर्नमेंट के अंडर रहती है। और उस गवर्नमेंट को लेके आना, समझदारी के साथ लेके आना, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप किसी भी हालत में हो, ज़िंदा हो, वोट कर सकते हो, तो समझना ज़रूरी है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट देना ज़रूरी है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आपका ओपिनियन रखने के लिए नोटा का वोट देना ज़रूरी है।